जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं भाई? आप सब आशा करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चे, जिला दर्शन वाली आज की जो सीरीज़ है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो कानपुर के बारे में। कानपुर बच्चे अगर देखा जाए तो आपको दो मिलेगा, एक तो कानपुर नगर है और दूसरा क्या है? कानपुर देहात है। अब प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझो, क्या बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पर हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं ना, हम बात करने वाले हैं किसके? तो कानपुर नगर के बारे में। अब ये जो कानपुर नगर है बच्चे, इसके बारे में समझना कि कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की क्या है? तो औद्योगिक राजधानी है। कानपुर नगर को देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, लखनऊ से थोड़ी दूर पर स्थित है। क्या? थोड़ी दूर पर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, जबकि कानपुर नगर को आप देखोगे तो ये क्या है बच्चे? कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा समझें तो मेरी बात समझना, इसको सबसे पहले जोड़ा जाता है कर्ण से। क्या बच्चे? कर्ण से। कहा जाता है कि कर्ण के नाम पर इसका एक नाम पड़ा था कानपुर, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि एक शासक थे राजा कान्ह, उनके नाम पर इसका नाम कानपुर पड़ा। और हालांकि ब्रिटिश के दौरान में इसका नाम कानपुर का उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है बच्चे। अगर देखा जाए तो ये किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। क्या? गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखना कि गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है, इस बात को समझो। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान दो कि गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्या भाई? गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। प्यारे बच्चे इस बात को समझना है ना, गंगा नदी के किस तट पर? दाएं तट पर स्थित है। इसके बाद से अगर बात करा जाए तो गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित ये जो शहर है, इस शहर की अगर बात करें 1861 में यहाँ पर पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। क्या बच्चे? 1861 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। और आगे चल करके सूती मिल इतनी लोकप्रिय हुई कि खूब ढेर सारे सूती मिल यहाँ पर खोली गई। और इस तरीके से देखोगे तो ये इतना लोकप्रिय उद्योग रहा ना कि इसको हम उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो आज की तिथि में हम इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, इस बात को समझना। ये जो केवल सूती मिल तक ही ठहराव नहीं रहा, आपको बता दें कि 1876 में पहली ऊनी मिल भी कानपुर में खोली गई। और पहली जब ऊनी मिल खुली थी ना, ये भारत की पहली ऊनी मिल थी और इसका नाम था लाल इमली मिल। तो ऊनी मिल का उद्योग भी आगे चल के बढ़िया चला। इसी तरीके से आप देखोगे तो जूट मिल भी कई सारे खोले गए। वर्तमान में बिस्किट उद्योग से लेकर के प्लास्टिक उद्योग तक सब प्रकार के उद्योग बहुत ही पॉपुलर हैं। और यही वजह है कि मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है बच्चे, ध्यान रखना। इसको हम उत्तर प्रदेश की क्या कहेंगे? औद्योगिक राजधानी कहेंगे कानपुर को। अब बात कर लेते हैं कानपुर के कुछ कला एवं संस्कृति की चीज़ों को। तो यहाँ पर समझो, देखो, अगर तुमसे पूछा जाए भीतरगांव मंदिर के बारे में, साहब भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। अगर पूछा जाए किस शैली में बना है, उत्तर क्या होगा? पंचायतन शैली में। कौन सी? तो शैली कौन सी है प्यारे बच्चे? पंचायतन शैली। अगर तुमसे सवाल पूछे कि इसके किस प्रकार के, तो पके हुए ईंटों से बना हुआ है। क्या? पके ईंटों से निर्मित है प्यारे। और अगर देखा जाए इस भीतरगांव मंदिर का, तो गुप्तकालीन ये जो मंदिर है, इस मंदिर के जो ईंट बच्चे टूट गए हैं या फिर फूट गए हैं, उनको संरक्षित किया गया है। कहाँ पर रखा गया है? लखनऊ में रखा गया है। ध्यान से समझना, तो उनको लखनऊ, राजकीय संग्रहालय लखनऊ में रखा गया है। लोकप्रिय मंदिर है। यूपी में गुप्त काल के दो जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, उनमें से एक है। इसी तरीके से जेके ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया ये जो मंदिर है, जेके ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। और जेके ट्रस्ट फाउंडेशन ने इस मंदिर को बनाया है। नाम भी जेके मंदिर ही है। बड़ा ही भव्य मंदिर है। देखो, जो मुख्य मंदिर है ना, वो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। लेकिन आप देखोगे तो अलग से मंदिरों में आपको बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे, हनुमान जी भी मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जेके ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। कानपुर मेमोरियल चर्च, देखो भाई, 1857 का जो विद्रोह है ना, इस विद्रोह में बहुत सारे अंग्रेज सिपाही क्या हुए? तो बहुत सारे अंग्रेज सिपाही शहीद हुए। इन अंग्रेज सिपाहियों की स्मारक क्या है? ये अंग्रेज जो सिपाही शहीद हुए थे, उनका स्मारक है ये, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि कानपुर मेमोरियल चर्च है। और 1857 का जो अंग्रेज सिपाही शहीद हुए, इसकी रक्षा करने में उन्हीं को समर्पित है। अब देखो, 1857 में कौन कौन हिस्सा लिया था? तो 1857 में
कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने, क्या बच्चे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने हिस्सा लिया था इस 1857 क्रांति में। तो नाना साहब को समर्पित है ये पार्क, नाना राव पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे पुराने समय में बीबी घर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला है ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगर आपसे पूछे कि साहब उत्तर प्रदेश का पहला स्टेडियम कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्टेडियम है वो कौन सा है बच्चे, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना बच्चे 1940 में हुई थी, 1940 में हुई थी और इसको 1945 में खोल दिया गया था। इसकी दर्शक क्षमता 32,000 है। कितनी है, 32,000 क्षमता है इसकी। कानपुर में स्थित ये जो स्टेडियम है उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और फिर हमने बताया कि ये जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है बच्चे, इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभी देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश का घरेलू मैदान भी है। हालांकि अब तो स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कई सारे निर्माणाधीन हैं, लेकिन सबसे पहला अगर स्टेडियम देखोगे उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय, तो वह कौन सा मिलेगा, तो वह मिलेगा बच्चे ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्या, ग्रीन पार्क स्टेडियम। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो अगला कह रहा है जगन्नाथ मंदिर बेहटा। ये आप देखोगे बेहटा बुजुर्ग मंदिर एक यूनिक प्रकार का मंदिर है। सबसे पहले तो जगन्नाथ जी को समर्पित। दूसरा, इसके मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि बारिश होने से 6-7 दिन पहले ही वर्षा की जो बूंदें हैं वो टपकने लगती हैं यहाँ पर, यानी ये एहसास कराता है कि आने वाले समय में बारिश होने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लोकप्रिय है बेहटा बुजुर्ग मंदिर, तो बहुत ही पॉपुलर है ये जगन्नाथ मंदिर। और कहाँ पर स्थित है बच्चे, कानपुर में है। बारिश के पूर्वानुमान के लिए जाना जाता है। सिमिलरली कानपुर प्राणी उद्यान। अब देखो ये कानपुर प्राणी उद्यान की बात करें तो स्थापना कब की गई थी, 1974 में। क्या, स्थापना कब की गई थी, 1974 में। विशाल प्राणी उद्यान है जिसको कि हम एलन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या, एलन फॉरेस्ट को। पशुओं को इस प्रकार से रखा गया है जैसे कि वो जंगल में जिस तरीके से रहते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट दिया गया है। दरअसल यूपी में 3 ही प्राणी उद्यान हैं। एक तो लखनऊ में है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा आप देखोगे तो एलन फॉरेस्ट या फिर कहिए कानपुर प्राणी उद्यान है, और तीसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र प्राणी उद्यान है जिसका नाम क्या है, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। आगे बढ़ेंगे तो आगे बच्चे गौतम बुद्ध पार्क आपको कानपुर में दिखाई देगा। हालांकि परीक्षा के उपयोग से बहुत यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। ब्लू वर्ल्ड जो थीम पार्क है ये देखोगे एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है ये ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, और ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्या, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत ही, और आप देखोगे प्रवीण शर्मा जी ने इसकी शुरुआत करी थी, एक बहुत पॉपुलर उद्यमी है जिन्होंने 1,000 रुपये से कारोबार की शुरुआत करी थी, और आज देखोगे तो इतना बड़ा आपको ब्लू वर्ल्ड जो पार्क है ये दिखाई देगा। इसके अलावा जो मॉल है ना इसके बगल में वो भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ तक कि बच्चे जो खिलाड़ी आते हैं वो खिलाड़ी बच्चे उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए। बहुत पॉपुलर मॉल है। आप कमेंट करके जरूर बताना जिस मॉल को मैं हिंट कर रहा हूँ उसका नाम क्या है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद से देखोगे जापानी गार्डन भी है जो कि एक छोटा सा गार्डन है जो कि बहुत लोकप्रिय है कानपुर में। फिर बात करोगे तो बिठूर। अब बिठूर से परीक्षा में सवाल बहुत पूछे जाते हैं। बिठूर बच्चे महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है। क्या है, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है। परीक्षा में यहाँ से सवाल बनता है साहब महर्षि वाल्मीकि की जो तपोभूमि है वो कौन सी है, तो बिठूर है। अगर पूछा जाए बिठूर है कहाँ पर, कानपुर में, और सवाल पूछा जाता है कि कानपुर में अगर बिठूर है भाई तो किस नदी किनारे है, गंगा में, तो गंगा नदी। इसलिए आप देखोगे तो बिठूर महोत्सव भी मनाया जाता है। किस नदी किनारे मनाया जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, कानपुर में। मोती झील की बात करें तो मोती झील से भी सवाल बनता है कि मोती झील भी कहाँ पर मिलेगा, आपको कानपुर में ही मिलेगा। कहाँ पर, मोती झील भी कहाँ पर मिलेगा बच्चे, कानपुर में ही मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो इस्कान मंदिर। अब इस्कान मंदिर तो भारत में बहुत जगह है, लेकिन कानपुर वाला जो इस्कान मंदिर है ये भी शानदार है, भव्य है। बात करेंगे आगे महात्मा गांधी पार्क का, तो महात्मा गांधी पार्क भी आपको कहाँ पर मिलेगा, कानपुर में ही मिलेगा। देखो जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है मैं उन पर विशेष रूप से डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बस दिखाते हुए चल रहा हूँ कि कानपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कानपुर संग्रहालय है और फूल बाग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो बच्चे कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर का एक जिला एक उत्पाद है, चमड़ा उद्योग। क्या, कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, चमड़ा उद्योग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी होता है, आगरा में भी होता है और उन्नाव में भी होता है। तो ये कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कौन सा, चमड़ा उद्योग। इसके अलावा देखोगे ना तो कानपुर में आपको दलहन अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा और चीनी अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा। तो कानपुर में परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान
जो संस्थान है ये भी मिलेगा। इसी तरीके से आईआईटी कानपुर भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कानपुर में ही मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि पेपर के हिसाब से ये बातें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कानपुर में घूमने को बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कानपुर जाएं तो भाई ठग्गू का लड्डू, मतलब ठग्गू का लड्डू तो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। उसकी टैगलाइन ही ऐसी है कि आप भूलेंगे नहीं, भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये ठग्गू के लड्डू की क्या है, टैगलाइन है। तो आशा करते हैं बच्चे कि कानपुर से ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादातर हमने देखो परीक्षा उपयोगी ही रखा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ठग्गू का लड्डू खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका स्वाद कैसा है। साथ ही अगर आप बच्चे हम लोगों से पढ़ करके सिलेक्ट होते हैं तो उसको लेकर के आइएगा। बाकी कानपुर में आते हैं किसी दिन और विस्तार से बढ़िया से। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।